क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी सांस ले सकता है बिना सच में कभी जिए? मुझे पता है ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, शायद अपमानजनक भी, लेकिन सोचिए, आप कितने लोगों को जानते हैं जो बस जिंदा हैं, उठते हैं, काम करते हैं, बिल चुकाते हैं, शिकायत करते हैं, सोते हैं और फिर से वही करते हैं। वे बस जीवित रहते हैं। लेकिन असली जीवन जीना वो एक बिल्कुल अलग बात है। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आप अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते अगर आप बस जिंदगी को बदलने की कोशिश करते रहें। असल बदलाव तब आता है जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, क्योंकि आज आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं उसके पीछे आपकी आदतें ही जिम्मेदार हैं। और हाँ, आप यह कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी गोल गोल क्यों घूमती रहती है? आप जितना भी प्रयास करें, क्यों चीजें फिर उसी जगह लौट आती हैं? शायद आपने खुद से कहा होगा, इस बार कुछ अलग होगा, और शुरुआत में ऐसा लगता भी है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ फिर से ढह जाता है और आप खुद को उसी पुराने ढांचे में पाते हैं। ये सब यूं ही नहीं होता, और ये बिल्कुल भी इसीलिए नहीं होता कि आप कमजोर हैं या नाकाम। सच तो इससे कहीं गहरा है और कहीं ज्यादा मुक्तिदायक भी। इस समय भी आपकी जिंदगी में एक अदृश्य प्रणाली काम कर रही है। ये प्रणाली तय करती है कि आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्या निर्णय लेते हैं और यहाँ तक कि हर महीने कितना कमाते हैं। और इस प्रणाली का नाम है पैराडाइम। मैं किसी जादू या रहस्यवाद की बात नहीं कर रहा, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ। पैराडाइम वो मानसिक आदतों का समूह है जो आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठा है। ये इतनी स्वचालित होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि वे मौजूद हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपने इन्हें खुद नहीं चुना। ये आपके पालन पोषण के माहौल, आपके आसपास के लोगों और आपके अनुभवों के जरिए बनी जब आप अभी पूरी तरह जागरूक भी नहीं थे। क्या आपने कभी देखा है कि लोग सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि भावनाओं, पैसों की सोच और रिश्तों की गलतियों में भी अपने माता पिता जैसे होते हैं? क्योंकि पारिवारिक पैराडाइम पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिलता है। आपके माता पिता पैसे, आत्मसम्मान, सपनों और असफलताओं को जैसे देखते थे, वही मानसिक प्रोग्रामिंग आज आपके अंदर सक्रिय है और आपको इसका एहसास तक नहीं होता। इसलिए भले ही आपने हर किताब पढ़ी हो, हर कोर्स किया हो, हर वीडियो देखा हो, परिणाम वही रहते हैं, क्योंकि आपका पुराना पैराडाइम अभी भी पीछे से सक्रिय है, जैसे कोई पुराना सॉफ्टवेयर जो कभी अपडेट नहीं हुआ। अब बताइए, आपने कितनी बार अपनी जिंदगी बदलने की इच्छा की है? उस नौकरी से निकलने की जो आपको थका देती है, खुद का व्यवसाय शुरू करने की, शहर बदलने की या कोई साहसिक निर्णय लेने की, लेकिन अंदर से कोई अदृश्य सी शक्ति आपको खींच लाती है उसी जगह पर। इसका नाम है सक्रिय पैराडाइम। ये नहीं चाहता कि आप बदलें, क्योंकि आपका अवचेतन मन सफलता नहीं बल्कि परिचित अनुभव चाहता है। और परिचित वही है जो आपने पहले जिया है, चाहे वह आपको दुख दे या आपको जकड़े रखे। आपका शरीर, भावनाएं और मन उसी को दोहराने के लिए तैयार हैं जो उन्होंने पहले जाना है, क्योंकि पैराडाइम के लिए अनजान चीज खतरा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो मैं कभी नहीं भूला। जब मैंने ये विषय पढ़ना शुरू किया तो मुझे ड्यूक विश्वविद्यालय के डॉजे बी राइन का एक वाक्य मिला, मन संपूर्ण सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मैंने ये पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कुछ फट पड़ा हो। मैं उस समय सिर्फ जिंदा रहने से थक चुका था। मैं दफ्तरों की सफाई करता था और जो कमाता था उससे ज्यादा कर्ज में था। उस समय यह करीब 1,20,000 भारतीय रुपये मासिक हुआ करता था। मैं मेहनती था लेकिन हमेशा टूटा हुआ रहता था। और तब मुझे समझ में आया, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी, मुझे अपने अंदर के प्रोग्राम को बदलना था। जब मैंने यह समझा कि असली परिणाम शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि अवचेतन मन में गहराई से जमी हुई सोच से आते हैं, तब से सब कुछ बदलने लगा। और यह बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि एक साधारण सवाल से शुरू हुआ जो मैंने हर दिन खुद से पूछा, क्या मैं जो अभी कर रहा हूं वह मेरे नए दृष्टिकोण से मेल खाता है या मुझे से उसी पुरानी दुनिया में फंसा रहे हैं जिसे मैं पहले से जानता हूं? यह सवाल किसी भी तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको एक नया रास्ता चुनने का अवसर देता है। और अगर आपको नहीं पता कि कहां से शुरुआत करें, तो मैं आपको कहता हूं, छोटे से शुरुआत करें। ऐसी एक आदत चुनें जो हर दिन आपकी ऊर्जा को बढ़ाए। यह हो सकता है कोई ऐसा गाना सुनना जो आपको प्रेरित करता हो। यह हो सकता है खुद से कुछ सकारात्मक कहना, जैसे आईने के सामने। यह हो सकता है जो आपके पास है उसके लिए गहरे आभार के साथ धन्यवाद कहना। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आदत कितनी बड़ी है, बल्कि यह है कि आप इसे कितनी निरंतरता से करते हैं और इसे करते समय आपके भीतर कौन सा भावनात्मक राज्य है,
क्योंकि यही वह चीज है जो ऊर्जा को बदलती है, और जब ऊर्जा बदलती है तो जीवन बदलता है। आप यहाँ जीवित रहने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ साथ मिलकर रचनात्मकता करने के लिए आए हैं, और रचनात्मकता करने के लिए आपको सही तरंग दैर्ध्य पर होना होगा। यह संयोगवश नहीं है, यह आपके द्वारा की गई पसंद है, और यह पसंद आपकी आदतों से शुरू होती है, क्योंकि जो कुछ भी आप चाहते हैं वह पहले से कहीं न कहीं ऊर्जा के रूप में मौजूद है। सवाल यह है, क्या आप भी इसके साथ ऊर्जा में हैं? मैंने अपना बहुत समय इस सवाल का उत्तर ढूंढने में बिताया कि कुछ लोग जिनके पास बहुत कम या कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, वे कैसे संपत्ति बना सकते थे, स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे और उत्साह से जीवन जी सकते थे, जबकि कुछ लोग जिनके पास कई डिग्रियां थीं, वे असफलता, कर्ज, डर और थकावट में फंसे हुए थे। जो उत्तर मैंने पाया वह अवसरों, भाग्य या प्रतिभा में नहीं था, वह उस आंतरिक छवि में था जो हर व्यक्ति ने खुद के बारे में बनाई थी। यह आत्म छवि जो पिछली अनुभवों, परिवारों के प्रभाव, दूसरों की राय और सबसे खास उन चुपचाप चलने वाली आदतों से आकार पाई थी जो हर दिन काम करती हैं, जैसे अदृश्य स्क्रिप्ट। सच्चाई यह है कि काफी समय तक मैं भी इसका शिकार था। मेरे पास बढ़ने, समृद्ध होने, अपनी जिंदगी से कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, लेकिन अंदर से मुझे लगता था कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह मेरे लिए नहीं था बल्कि दूसरों के लिए था, और मुझे यह समझ में नहीं आता था कि यह सोच मेरे अंतर्निहित अवचेतन में क्या था। मैं पैटर्न को दोहराता रहा, अभाव के पैटर्न, आत्मसीमित पैटर्न, अस्तित्व के पैटर्न, और जितना भी मैंने अध्ययन किया, जितना भी मैंने पढ़ा, कुछ भी नहीं बदलता था, क्योंकि जो चीज बदलनी थी वह सतह पर नहीं थी, वह जड़ में थी, वह उस छवि में थी जो मैंने अपने बारे में बनाई थी। और केवल जब मैंने इस छवि को बदलना शुरू किया तो जीवन ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया, क्योंकि बाहरी वास्तविकता हमेशा आंतरिक वास्तविकता को दर्शाती है। हमेशा। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं कि आप चाहते हैं। जो मायने रखता है वह यह है कि आप वास्तव में क्या विश्वास करते हैं कि आप इसके योग्य हैं। और यह विश्वास तब नहीं है जब आप कभी कभी सोचते हैं, यह उन आदतों में है जो आप हर दिन दोहराते हैं। सोच की आदतें, व्यवहार की आदतें, भावना की आदतें, वे आपकी आत्म छवि का सच्चा प्रतिबिंब होती हैं। कुछ साल पहले मैंने अटलांटा में एक इवेंट में एक युवा महिला से मुलाकात की। वह एक साधारण कार्यालय में काम करती थी, कम कमा रही थी। ऐसा था जैसे मैं अपने दिमाग को पैटर्न पहचानने और अपनी प्रतिक्रियाओं को पुनः प्रोग्राम करने का अभ्यास करा रहा था। यह कोई जादू नहीं था, यह एक निरंतर प्रक्रिया थी, और यहीं असली रूपांतरण होता है, बाहर से नहीं, अंदर से। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद अपनी प्रगति में बाधा डालते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी कोई हिस्सा आपको उसे बिगाड़ने पर मजबूर कर देता है? क्या आपने बचत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुछ पैसा बचा, कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि वह चला गया? क्या आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना शुरू किया, लेकिन कुछ हफ्तों में फिर से खुद को पहले की तरह बेकाबू खाता हुआ पाया? यह बदकिस्मती नहीं है, यह आपका पुराना पैटर्न है जो आपको जानी पहचानी जगह में बनाए रखना चाहता है। और जब आप सोचते हैं कि आप होशपूर्वक फैसले ले रहे हैं, तब भी आप उसके असर में होते हैं। क्यों? क्योंकि वह पैटर्न उन विचारों को भी आकार देता है जिन्हें आप अपना मानते हैं। यह एक मानसिक जेल की तरह है, लेकिन इसकी सलाखें अदृश्य होती हैं। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे हैं, और इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है प्रोग्रामिंग को बदलना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप इसे बदल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे नहीं। इच्छा शक्ति सीमित होती है। आप पैटर्न को दोहराव और जागरूक पुनः प्रोग्रामिंग से बदलते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप दूसरी हाथ से ब्रश करने की आदत डाल रहे हो। शुरू में अजीब लगता है, असहज भी, लेकिन समय के साथ यह स्वचालित हो जाता है। यह नियम हर नई आदत पर लागू होता है, चाहे वह आपकी वित्तीय स्थिति को संभालना हो या आत्मविश्वास बनाना। फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र 20 है या 50। मस्तिष्क लचीला होता है, वह बदल सकता है, और मन शरीर को बदलता है। जब दोनों बदलते हैं तो आपकी पूरी हकीकत बदल जाती है। लेकिन इसकी एक कीमत है, प्रारंभिक असुविधा, परिवार से अलग सोचने की असहजता, दोस्तों से अलग व्यवहार करने की घबराहट, और आम मानकों से ऊंचा सपना देखने की हिम्मत। यह डरावना है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता रहा है, और आप उससे ज्यादा पाने के हकदार हैं। आप जीने के लायक हैं, सच में जीने के, क्योंकि केवल जीवित रहना आपका भाग्य नहीं है, यह बस आपकी वर्तमान प्रोग्रामिंग है। आप फंसे नहीं हैं, आप शर्तबद्ध हैं,
और हर शर्तबद्ध चीज को फिर से शर्तबद्ध किया जा सकता है। इसने उनकी ऊर्जा को बदल दिया और ऊर्जा ने उनकी वास्तविकता को बदल दिया। भावनाओं और निरंतरता के साथ दोहराई गई कृतज्ञता आपकी आवृत्ति को ऊंचा करती है और आपको सही अवसरों और लोगों से जोड़ती है। यह किस्मत नहीं थी, यह ऊर्जा की निरंतरता थी। आदत ने उनकी पहचान को ढाला और वह पहचान उनके भाग्य की निर्माता बनी। इसके विपरीत माइक टायसन ने, जिनके पास अपार प्रतिभा थी, अपने विनाशकारी व्यवहारों को खुद पर हावी होने दिया और सब कुछ खो दिया। भावनात्मक नियंत्रण की कमी, आवेगशीलता और लतें, उनकी असफलता उनकी प्रतिभा की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि उनके पुराने विचारों के कारण थी। यह कहानी कई लोगों में दोहराई जाती है। वे कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वह आंतरिक संरचना नहीं होती जो उसे बनाए रख सके। शायद आपने भी यह अनुभव किया होगा। आप आगे बढ़ते हैं, समृद्धि शुरू होती है और फिर अचानक सब कुछ बिखरने लगता है। यह संयोग नहीं है, यह आपका पुराना स्व है जो जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। और अब आपको तय करना है, क्या आप वही पुराना चक्र दोहराएंगे या कुछ नया अपनाएंगे। तो बस एक चीज से शुरुआत कीजिए। सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य लिखना, ध्यान करना या एक पुष्टि कहना। कोई भी एक चीज जो आपकी नई पहचान से मेल खाती हो। 21 दिन तक लगातार कीजिए, चाहे बारिश हो या धूप, चाहे कोई तर्क हो या ना हो, बस करते रहिए। यही नई आदत आपके शरीर, मस्तिष्क और ऊर्जा को सिखाएगी कि आप कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हैं। जब आप स्पष्टता, उद्देश्य और निरंतरता के साथ कंपन करते हैं तो ब्रह्मांड जवाब देता है। यही वह रहस्य है जो सब कुछ बदल देता है। ब्रह्मांड में हर चीज कंपन कर रही है। यह कोई दर्शन नहीं बल्कि भौतिकी का सिद्धांत है। कुछ भी स्थिर नहीं है, यहां तक कि वह भी नहीं जो ठोस दिखाई देता है। आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, सब कुछ लगातार ऊर्जा में गति कर रहा है। इसी कारण से आपकी आदतों को बदलना आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि आदतें आपकी कंपन की आवृत्ति को बदल देती हैं और वही आवृत्ति यह तय करती है कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे। यही आकर्षण के नियम की बुनियाद है और उससे भी आगे बढ़कर यह आपकी वास्तविकता को सचेत रूप से रचने का आधार है। आपने शायद सुना होगा, विचार वस्तुएं बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका वास्तविक अर्थ समझते हैं। केवल सोचना पर्याप्त नहीं है। जब कोई विचार, भावना और पुनरावृत्ति से भरा होता है, तभी उसमें असली शक्ति आती है। और आदतें क्या हैं अगर वे दोहराए गए भावनात्मक विचारों की कार्य रूप में अभिव्यक्ति न हो। इसलिए एक आदत को बदलना सिर्फ व्यवहार बदलना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा, अपनी कंपन की पहचान को बदलना है। यही पहचान ब्रह्मांड को संकेत भेजती है कि मैं कौन हूं और मैं क्या प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। अब देखिए कि ज्यादातर लोग किस जाल में फंसते हैं। हर सीखी गई बात को बदला जा सकता है। आपका वर्तमान पैटर्न शायद आपको रोक रहा हो, लेकिन अगला आपको आजादी दे सकता है। और वह अगला आपको हर दिन जागरूक होकर बनाना होगा। क्योंकि जब आप एक नए विश्वास और आदतों की प्रणाली के तहत जीना शुरू करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि जिस जीवन की आपने कल्पना की थी वह असंभव नहीं था। वह जीवन आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग के दूसरी ओर था। और सबसे अच्छी बात यह है, आप अभी शुरू कर सकते हैं। कितनी बार आपने किसी नए विचार से उत्साहित होकर सोचा है, अब की बार जरूर होगा, और कुछ ही दिनों में वह उत्साह ठंडा पड़ गया, प्रेरणा गायब हो गई, डर आ गया, बहाने आ गए और आप फिर से वहीं के वहीं रह गए। यह हर समय होता है और यह इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। यह आपका पैटर्न है जो आपको उसी जगह पर बनाए रखना चाहता है। डर केवल तब नहीं आता जब असली खतरा हो, वह तब भी आता है जब आप जानी पहचानी स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, चाहे वह बदलाव सकारात्मक ही क्यों ना हो। आपकी प्रणाली उसे खतरे के रूप में देखती है, क्योंकि वह स्थिरता के लिए डिजाइन की गई है, विकास के लिए नहीं। मैंने यह सब खुद झेला है और इसी वजह से मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, स्वतंत्रता का रास्ता भीतर से शुरू होता है। चुनाव आपका है। आप अपने विचार, अपनी आदतें और अपना संपूर्ण जीवन बदल सकते हैं और यह नई यात्रा अभी शुरू हो सकती है। जब मैंने सब कुछ छोड़कर खुद का व्यवसाय शुरू करने का विचार किया, तब मेरा मन जोर से चिल्लाया कि यह एक पागलपन है। डर कहता था कि मैं असफल हो जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा और सब कुछ खो बैठूंगा। और मैं लगभग उसी डर को अपना भविष्य तय करने देने वाला था। लेकिन उसी पल मैंने एक और आवाज सुनी, मेरे दृष्टिकोण की आवाज, और वही आवाज मेरी राह बन गई। मैं कांपते हुए भी पहला कदम उठाया। हमेशा ऐसा ही होता है। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80% लोग 1 महीने के अंदर ही अपने निजी प्रोजेक्ट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे परिवर्तन से उत्पन्न असुविधा से निपटना नहीं जानते और फिर वे उसी पुराने जीवन में लौट जाते हैं।
चाहे वह कितना भी रुका हुआ क्यों ना हो, लेकिन इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। जब भी डर उभरे, खुद से पूछिए, क्या यह किसी तथ्य पर आधारित है या बस किसी कहानी पर जो आपको बताई गई थी। हर दिन कुछ छोटा करें जो आपके पुराने पैटर्न को चुनौती दे, जैसे किसी को ना कहना जो आपने पहले कभी नहीं किया, या वह काम करना जिसे आप बार बार टालते आ रहे हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी जीतें आपकी नई पहचान बनाती हैं। मुझे एक महिला याद है जो मेरे एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वह 20 साल से अधिक समय तक एक ऐसी नौकरी में थी जो उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। उन्होंने एक ही आदत से शुरुआत की, लगातार 21 दिनों तक रोज एक सकारात्मक पुष्टि को दोहराना। 3 हफ्तों बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी खुद की कंपनी शुरू की और अपनी आय को दुगना कर दिया। ये जादू नहीं था, ये सोच का बदलाव था। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस डर की आवाज को बंद करिए और अपने भविष्य की आवाज सुनना शुरू कीजिए। आपको एक बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। परिवर्तन सिर्फ एक आदत से शुरू होता है, बस एक सरल व्यवहार जिसे जानबूझकर दोहराया जाए, वह दरवाजे खोल सकता है जो आज बंद लगते हैं। लोग रुक जाते हैं क्योंकि वे सब कुछ एक साथ सुधारना चाहते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे बनाए रखते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करते हैं। यही ओपरा विनफ्रे ने किया। गरीबी, शोषण और अस्वीकृति के बावजूद उन्होंने एक सरल दैनिक आदत अपनाई, कृतज्ञता व्यक्त करना। हर दिन वह 5 चीजें लिखती थीं जिनके लिए वह आभारी थी। परिणाम बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी ऊर्जा नहीं। वे समृद्धि चाहते हैं लेकिन चिंता, डर और उधारी में जीते हैं। वे प्रेम चाहते हैं लेकिन अकेलेपन और असुरक्षा में फंसे रहते हैं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन आलस्य, संदेह और आत्मतोड़फोड़ की आदतें नहीं छोड़ते। यह ऐसा है जैसे कोई रेडियो की गलत फ्रीक्वेंसी पर सही स्टेशन सुनना चाहता हो। वह संभव नहीं है। आप जो चाहें वो सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा उसके अनुकूल नहीं है तो आप उसे कभी अनुभव नहीं करेंगे। और यह कोई ढोंग नहीं है। ब्रह्मांड आपके असली कंपन पर प्रतिक्रिया करता है, आपकी बाहरी मुस्कान पर नहीं। इसलिए रास्ता यह नहीं कि आप जो महसूस कर रहे हैं उसे छुपाएं, बल्कि यह है कि आप सचेत रूप से अपनी आवृत्ति को ऊंचा करें। यह नए, स्थिर और सुसंगत अभ्यासों से होता है जो आपको उस व्यक्ति के अनुरूप बनाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। मैंने यह बदलाव हजारों बार होते देखा है। ऐसे लोग जो भावनात्मक और आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे, उन्होंने छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत की। एक विचार बदला, एक निर्णय लिया, एक व्यवहार को सुधारा। समय के साथ ये कंपन में हुए परिवर्तन नए परिणाम देने लगे। ग्राहक मिलने लगे, रिश्ते खिलने लगे, अवसर खुलने लगे। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आपको खींचने की जरूरत नहीं होती, चीजें अपने आप आती हैं। यह विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। न्यूरोसाइंस कहता है कि मस्तिष्क दोहराव और फोकस से बदलता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। जब भी आप नया सोचते या करते हैं, आप अपने न्यूरॉन नेटवर्क को फिर से बनाते हैं। जितना अधिक आप इस नए मार्ग पर चलते हैं, यह उतना ही स्वचालित बनता जाता है, अर्थात एक नई आदत बन जाती है। यह आदत आपके शरीर की रासायनिक संरचना और भावनात्मक स्थिति को बदल देती है, और इसी के साथ आपकी ऊर्जा भी। मुझे वह समय याद है जब मैं 1 साल में 30 लाख रुपए से अधिक कमा रहा था। फिर भी मैं भावनात्मक रूप से अभाव की स्थिति में चला गया। मैं थका हुआ था, बोझिल महसूस कर रहा था और मेरी ऊर्जा एकदम गिर गई। जैसे ही मेरी ऊर्जा गिरी, मेरे परिणाम भी गिरने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी सबसे शक्तिशाली आदतों को छोड़ दिया था। रोज की कल्पना, पुष्टि और निरंतर अध्ययन। मैंने उन चीजों को नजरअंदाज किया जो मुझे उच्च ऊर्जा में रखती थीं। और फिर क्या हुआ? मैं ऐसी परिस्थितियां आकर्षित करने लगा जो मेरी कम ऊर्जा को दर्शाती थीं। देरी, रद्द होना, मौके हाथ से निकलना। यह एक चेतावनी थी और मैंने तुरंत अपने पुराने अभ्यासों में वापसी की। और जैसे डोमिनोज गिरते हैं, वैसे ही सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। आपकी कंपन आपकी ऊर्जा की पासवर्ड की तरह है। अगर आप नए दरवाजे खोलना चाहते हैं तो आपको यह पासवर्ड बदलना होगा, और पासवर्ड आपकी आदतें हैं। इसलिए मैं इस पर इतना जोर देता हूं। आपको अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको वही बदलना है जो आप उसे भेज रहे हैं। और आप यह तब करते हैं जब आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक पैटर्न को बदलते हैं। तो अब रुकिए और अपने आप से पूछिए, मैं कैसी ऊर्जा भेज रहा हूं? मेरे दिन प्रतिदिन के विचार और भावनाएं क्या हैं? क्या ये मुझे उस जीवन के करीब ले जा रहे हैं जो मैं चाहता हूं? लेकिन उसकी ऊर्जा अद्भुत थी। उसने मुझे बताया कि उसने मेरे एक ऑडियो को आत्म छवि पर सुना और तब से उसने खुद को अलग तरीके से देखना शुरू किया। वह हर दिन उठती और खुद से कहती आईने के सामने, मैं एक सफल महिला हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। शुरुआत में उसे यह बेतुका लगता था, शब्द खाली लगते थे, लेकिन उसने जारी रखा। और न केवल शब्दों के साथ, उसने अपने आप को ऐसे कपड़े पहनने शुरू किए
जैसे वह पहले से ही वह बन चुकी थी जो वह बनना चाहती थी। उसने साहस से चलना शुरू किया, आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया और अनुशासन से पढ़ाई करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसे पदोन्नति मिल गई। 1 साल बाद उसने अपनी खुद की परामर्श कंपनी शुरू की और आज वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि उसने अपनी आत्म छवि को पूरी तरह बदल दिया और उसके साथ ही सब कुछ उसकी नई पहचान के अनुरूप ढलने लगा। शायद आप सोचें, क्या मैं ऐसा दिखावा नहीं कर रहा जो मैं अभी नहीं हूं? नहीं, यह सचेत रूप से यह तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं और अपने शरीर और मन को उसी आवृत्ति पर प्रशिक्षित करना है। क्या आपको याद है मैंने कंपन के बारे में क्या कहा था? आप वह नहीं आकर्षित करते जो आप चाहते हैं, आप वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं, और आप वही हैं जो छवि आपने अपने बारे में बना रखी है। जब आप अपनी आत्म छवि को बदलते हैं तो आप ब्रह्मांड को भेजे जाने वाले संकेतों को बदलते हैं और वे संकेत तय करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। अब मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने खुद को इसलिए रोक दिया क्योंकि आप अंदर से खुद को सफलता के लायक नहीं समझते थे? कितनी बार आपने मौके ठुकराए, फैसले टाले या विनम्रता के पीछे छिप गए? लेकिन वास्तव में वह विनम्रता नहीं थी, वह डर था जो समझदारी की आड़ में छिपा हुआ था। यह बहुत से लोगों के साथ होता है और अगर आप ईमानदार हों तो शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि अपनी क्षमताओं की सीमाओं को पार करना कठिन होता है। लेकिन वो सीमाएं असल में भ्रम होती हैं, वे दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर होती हैं। इसीलिए आदतों को बदलना इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि जब आप अपने दोहराए जाने वाले कार्यों को बदलते हैं तो आप अपने अवचेतन को नए संदेश भेजते हैं। ऐसे संदेश जो कहते हैं, अब मैं बदल चुका हूं, अब मेरा व्यवहार अलग है, अब मैं अधिक पाने के योग्य हूं। और जब मस्तिष्क इन संदेशों को बार बार प्राप्त करता है तो वह खुद को फिर से संगठित करने लगता है। पुराने न्यूरॉन संबंध कमजोर हो जाते हैं और नए मजबूत हो जाते हैं, और अचानक जो पहले असंभव लगता था वह स्वाभाविक लगने लगता है, क्योंकि अब आपकी आत्म छवि अपडेट हो चुकी है। यही हर गहरी परिवर्तन की नींव है। इसलिए मेरा आपके लिए निमंत्रण सरल है, केवल एक नई जिंदगी की इच्छा मत रखें, उस व्यक्ति की छवि को बनाना शुरू करें जो वह जीवन जी रहा है, और उस छवि को प्रतिदिन की निरंतर आदतों से मजबूत करें जो उस भविष्य के स्वरूप से मेल खाती हो जिसे आप अपनाना चाहते हैं। आपको परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगातार होने की जरूरत है। निरंतरता ही प्रतिरोध को हराती है। आपको केवल जीवित रहने के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन अब आप निर्णय ले सकते हैं कि आप पूरी तरह से जीना चाहते हैं, उद्देश्य के साथ, समृद्धि के साथ, सच्चाई के साथ। और यह सब इस बात से शुरू होता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, क्योंकि अंत में दुनिया आपको वैसा नहीं देखती जैसी आप वास्तव में हैं, बल्कि वैसा देखती है जैसा आप मानते हैं कि आप हैं। अगर आप अपनी यह धारणा बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ बदलने लगेगी। आपके जीवन में असली बदलाव एक बड़े निर्णय से नहीं आता, बल्कि उन छोटी आदतों से आता है जिन्हें आप हर दिन दोहराते हैं। यह वह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने अभी तक साझा की है। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा की कंपन बदलते हैं, और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी वास्तविकता भी उस ऊर्जा के अनुसार पुनः व्यवस्थित होने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक नियम है, यह विज्ञान है, यह एक जीवंत आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और इसी में आपकी असली शक्ति छिपी है। अगर यह संदेश आपके लिए मायने रखता है तो अगला वीडियो जो अब स्क्रीन पर दिख रहा है वह आपका अगला कदम है। यह आपके विकास की सीढ़ी में एक और पायदान है जो आपको आज से 1% बेहतर बनाएगा, और यह 1% हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बदल सकता है। आपकी उपस्थिति के लिए मैं दिल से आभारी हूं और अगली वीडियो में आपका इंतजार करूंगा। आइए इस यात्रा को साथ में आगे बढ़ाएं।